नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट के असाइनमेंट के ऊपर। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट है उसके असाइनमेंट के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के असाइनमेंट के ऊपर जो गाइडलाइन है वो एक बार बता देता हूँ। दोस्तों ये असाइनमेंट जो है अप्रैल साइकिल का है। जिन लोगों ने प्रीवियस साइकिल में अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था या फिर किसी को कॉपी केस आया है या बैकलॉग आया है, उन लोगों के लिए है ये असाइनमेंट का वीडियो। तो आप लोग इस असाइनमेंट के वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। दोस्तों आप बात करते हैं गाइडलाइन के ऊपर। तो आपका जो असाइनमेंट है वो आप किसी को भी शेयर मत कीजिए। आपका असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री होना चाहिए। आपके असाइनमेंट में किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह का फ़ोटो यूज़ कर रहे हो तो फ़ोटो नॉन कॉपीराइट होना चाहिए। अगर कॉपीराइट फ़ोटो यूज़ करते हो तो आपको कॉपी केस मिलेगा। आप बात करें कि आप अपने असाइनमेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे ताकि अच्छा स्कोर कर सको आप लोग एग्ज़ाम में। तो आपको असाइनमेंट को अपना फ़ॉन्ट में एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन के साथ आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। उसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और आप लोग चाहो तो सेंटेंस का गैप 1.5 का रख सकते हो। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं और उनका कई बार कंसिडर नहीं भी किया जाता है। तो वो रिस्क लेने से अच्छा कि आप लोग को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप लोग अपना असाइनमेंट को बनाइए। अब आंसर किस तरीके से लिखें, तो आंसर आपको एक आंसर पैटर्न के हिसाब से लिखना है, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो ये सारे कुछ गाइडलाइंस थे जो NMIMS के असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आता है कि एन इंटरनेशनल न्यूट्रिशन ब्रांड वांट्स टू एंटर इन इंडियन मार्केट आफ्टर मैपिंग देयर टारगेट ऑडियंस। व्हाट काइंड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन शुड दे कंसिडर व्हाइल एंटरिंग इनटू द मार्केट। एक इंटरनेशनल न्यूट्रिशन ब्रांड है जो इंडियन मार्केट में आना चाहता है। उन्होंने अपना टारगेट ऑडियंस को भी मैप कर लिया है। तो अब उनका ये कंसर्न है कि वो कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन का यूज़ करके अपने उस मार्केट में एंट्री करेंगे, इंडियन मार्केट में एंट्री करेंगे। तो आपको इसके बारे में यहाँ पे बताना है व्हाट काइंड ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन शुड दे कंसिडर। कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन उनके लिए सही होगा इंडियन मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखे हैं और आपका कंटेंट भी दे रखा है कि आपको लिखना क्या है, किस टॉपिक को लिखना है। और कंक्लूज़न में आपको अपने हिसाब से सजेस्ट करना है कि उनके लिए कौन सा मार्केट सेगमेंटेशन अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग 248 में चलते हैं। ई बुक के अंदर 248 यहाँ पे मैंने ई बुक और हार्ड बुक दोनों का पेज रेफरेंस दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे सेगमेंटेशन के पॉइंट पे आगे 10.2 में जो आता है सेगमेंटेशन। तो पहले इंट्रोडक्शन में आप सेगमेंटेशन क्या होता है वो लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक से भी हेल्प ले सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेगमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा लिखने के लिए वहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो। 248 पेज में आपको पहले सेगमेंटेशन के बारे में बताना है, फिर उसके कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंटेशंस है, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक, जो उसके पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी आपको लिखना है। आपको 1000 वर्ड तक लिखना है। 1000 वर्ड के लिए आपको मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो। और जैसे कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का है तो इसमें आपको वर्ड बहुत ज़्यादा ही मिलेगा, तो आपको इसमें सब कुछ शॉर्ट करके भी लिखना है ताकि 1100 वर्ड तक आप लोग लिख लो। फिर यहाँ पे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के बारे में भी लिखना है, उसका पॉइंट्स अगर है तो वो भी लिखना है। बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन के बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को जो है मेंशन करने हैं। आपको इन सभी के बारे में बताना है कि ये सारे सेगमेंटेशन है, ये सारे ऐसे ऐसे हैं, उनके कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है। ये सारे लिखने के बाद आपको कंक्लूजन देना है कि वो जो कंपनी है वो इंडियन मार्केट में कौन सा सेगमेंटेशन का यूज़ करे ताकि उनका मार्केट जो अच्छे से चल सके, उनका बिजनेस अच्छे से चल सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको यहाँ पे 1000 वर्ड के लिए बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी 1000 वर्ड के लिए होता है, जहाँ पे आपको 900 वर्ड मिनिमम और 1100 वर्ड मैक्सिमम लिखने होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं।
Corporate strategy aims to increase business by focusing on its resources and organization structure. Explain this statement with your views. यहाँ तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जा रहा है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ योर व्यूज़। आपके व्यूज़, आपके पॉइंट से ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप लोग चाहो तो बुक का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप अपने वर्ड से भी, अपनी थिंकिंग से भी लिख सकते हो इस आंसर को। लेकिन मैंने यहाँ पे ई बुक में भी इसके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आप लोग चाहो तो ई बुक का यूज़ कर सकते हो और चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके अच्छा सा एक आंसर ढूंढ कर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ई बुक में हम लोग आंसर लिखे तो कैसे कैसे लिखे, तो आपको उसके लिए पेज नंबर 38 में पहले जाना होगा। तो पेज नंबर 38 में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद केनेथ एंड्रूज का कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर एक डेफिनेशन बताना है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ये होता है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग इसके पॉइंट्स को भी लिख सकते हो कि ऐसे से इसके एम्स होते हैं, रिसोर्सेस यहाँ सारे ऐसे आते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कुछ फीचर्स के साथ साथ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज प्ले वाइटल रोल के बारे में पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ तक पढ़कर। आगे आप पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद जो पॉइंट बताने वाला हूँ उसको कीजिएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा डाउट आता है कि नहीं ये जल्दी कनेक्ट नहीं कर रहा है या फिर पता नहीं ये प्रॉक्टर को समझ में आएगा या नहीं, तो यहाँ पे आपका सबसे इजी होगा कि आप इसे अपने पॉइंट से लिखिए कि उसके लिए ये सही है या नहीं है। इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए और अगर इसमें भी आप कंफर्म नहीं हो पा रहे कि नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वो भी सही है, तो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके कुछ कीवर्ड्स टाइप करके आप लोग अपने आंसर्स के पैटर्न को समझ सकते हो। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरीके से उनको आंसर लिखने, वहाँ से आपको वर्डिंग्स मिल जाएंगे और उसे अपने वर्ड में लिखना है। बस याद रखिए कॉपी नहीं करना है। तो ये पेज नंबर 38 का था। अब हम लोग 146 में चलते हैं। 146 में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी पढ़ सकते हो और उसको पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, जहाँ पे उसके कुछ डिफाइन कॉर्पोरेट विज़न और मिशन के बारे में बताया गया है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है, एलोकेटिंग के बारे में बताया गया है। वैसे एलोकेटिंग एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो आप लोग एस्टेब्लिशमेंट तक आप लोग ऐसे पढ़कर इसको लिख सकते हो, जहाँ पे आपको 1000 वर्ड लिखना। और मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगा कि मुझको पढ़कर तो ये लग रहा था कि हाँ ये करेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इसे एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके लिखते हो तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अपना पेपर में स्कोर करने के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को मिक्स करके अपने आंसर्स को लिखने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो 3A और B का है, जिसमें 500 ईच आंसर्स लिखने होते हैं। अब 500 ईच है तो मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। तो मिनिमम आप लोग 450 वर्ड्स लिख सकते हो और मैक्सिमम आप लोग 550 वर्ड्स लिख सकते हो। जहाँ पे आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, ये केस स्टडी मैं पूरा पढ़ने नहीं जाऊँगा क्योंकि अगर इसे पढ़ने गया तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मुझे शॉर्ट में क्वालिटी वीडियो बनाना है, तो ये पैसेज मैं पढ़ चुका हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे आप लोग पढ़ोगे ये केस स्टडी को तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मिसेस वर्मा नाम की एक सेल्स पर्सन है जो एक कंपनी के अंदर काम करती है, एक स्टोर के अंदर। अब उसका प्रमोशन हुआ, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के बाद उसने कुछ ऐसे फॉल्ट्स निकाले जहाँ पे उसने ये देखा है कि सबऑर्डिनेट्स जो है उस कंपनी के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है उनके अंदर, या फिर उनके अंदर काम करने का दिलचस्पी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ अपने ही लेवल के एक सेल्स पर्सन के साथ डिस्कस की और उसके बातों से ये सेटिस्फाई नहीं हो पाए और ये चीज़ लेकर उन्होंने अपने सुपेरियर से बात की और सुपेरियर से बात करने के बाद उनका अभी भी कुछ कंसर्न था और उनको नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने उस कंपनी के जो उस स्टोर के जो सुपेरियर थे उसको फिर से उसी पोजीशन के लिए रख दिया जिस पोजीशन में वो पहले से थी। उनका यानी कि प्रमोशन नहीं किया गया, उनको बस यही बताया गया कि आपका पेमेंट जो है कट ऑफ नहीं किया जाएगा, आपका जो भी पेमेंट बढ़ाया गया है वही पेमेंट रहेगा, बस आपका जो पुराना काम है आप वही काम करोगे, नए काम के लिए आप नहीं जाओगे।
तो इस बीच से वो मिसेस वर्मा खुश तो थी, लेकिन बाद में ये वरीड भी हुई कि अगर ऐसे ही रहे तो ऐसे ही रहा तो कंपनी का आगे क्या होने वाला, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए आपका यहाँ पे सवाल ये बन रहा है कि शुड सी हैव बीन डिमोटेड बैक टू हर ओल्ड पोजीशन। यहाँ पे तो ये लोग कंफर्म कर दिए थे कि उन लोगों ने डिमोट कर दिया गया है मिसेस वर्मा को अपने नए पोजीशन से, यानी कि वापस से उसी पोजीशन में लाकर खड़े कर दिए हैं और उन्हें बता दिया गया है कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा अगर हम लोग प्रमोशन करते हैं या फिर तुमको उस प्रोजेक्ट में डालते हैं तो उस प्रोजेक्ट के जो मैनेजर, जो सुपीरियर, जो सेल्स पर्सन है वो लोग छोड़कर कंपनी को चल जाएंगे और उनका रहना इस कंपनी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ हुआ है इस केस के अंदर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया, शुड सी हैव बीन डिमोटेड बैक टू हर ओल्ड पोजीशन, ये सवाल है। क्यों हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये आपको चीज़ बताना है, वाई नॉट और वाई। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे तो आएगा यस वो डिमोट कर दी गई है। क्यों हुआ है आपको उसी पैसेज में से मिल जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 11-12 में अनसीन सीन पैसेज पढ़ा था, तो ठीक उसी तरीके से ये आंसर्स को भी आपको लिखना है। क्यों हुआ है ये आपको बता देना है, और वाई नॉट क्यों नहीं होगा ये भी चीज़ आपको बताना है 500 वर्ड के अंदर। तो इसका आंसर आपको कहीं भी बुक से नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी, इफ़ मिसेस वर्मा हैड बीन इन हर न्यू रोल, what strategy could she adopt to increase performance of her subordinates? अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर मिसेस वर्मा को उस न्यू रोल से नहीं हटाया गया होता और वो न्यू रोल के लिए है या फिर न्यू रोल के लिए है तो वो कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करेंगे अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसे पढ़ते हुए कुछ ऐसा बुक में देखा तो मुझको लगा कि ये बताना सही है। वैसे आपको डायरेक्टली गूगल से भी इसका पॉइंट्स मिल जाएगा कि अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर कौन कौन से स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने आपके लिए बुक में भी ढूंढ रखा है। तो 264 पेज में हम लोग चलते हैं। 264 पेज में दोस्तों क्वेश्चंस तो इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घुमा कर आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 264 पेज में आ गया स्ट्रैटेजीज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ चाहिए। तो जैसे कि वो रोल की बात हो रही थी और प्रोडक्ट के बारे में ही बात हो रहा था, वो बेसिकली वो एक प्रोडक्ट ही बेचने वाले थे, तो उनका यही रोल होगा कि पहले वो आइडिया जनरेट करेंगे, उसका स्क्रीनिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करेंगे, बिजनेस एनालिसिस, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स पे वो काम करेंगी और करने के बाद अपना वो बिज़नेस को आगे परफॉर्म करेगी। तो ये पॉइंट्स को आप लोग लिख सकते हो। और नहीं तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, नहीं ये आंसर सिमिलर नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग ऑनेस्टली आप लोग जाके एक्सटर्नल सोर्सेस में यूज़ कीजिए, सर्च कीजिए कि अगर ऐसा कुछ केस आता है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन हमारे साथ आता है तो हम लोग किस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। आपको वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप लोग उसे लिख पाओगे। आप लोग को उसी हिसाब से आंसर्स को लिखना है, बस कॉपी करके नहीं लिखना है कहीं भी आंसर को। अगर आप लोग कॉपी करोगे तो आपको कॉपी केस मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पहली बार हो चैनल पे तो ये चैनल 2024 के जितने भी बैचेस के असाइनमेंट्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए है, और आगे भी आने वाले जो भी एनरोल्स होंगे, न्यू एनरोल्स होंगे, उनके लिए भी होगी। आप लोग को अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेरी है तो आप लोग मुझको मेल कीजिए, क्योंकि कमेंट में मुझको क्वेरी वाला कमेंट नहीं दिखता। मुझको बस वीडियो से रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स होते वही बस दिखता है ऊपर में। अगर मुझको क्वेरी वाला देखना होता तो मुझको बहुत डिटेल्स में जाना होता है, तो वो चीज़ मैं नहीं करता। आप लोग डायरेक्टली मुझको मेल कीजिए अगर आपका कुछ क्वेरी है तो। और मैं पेड असाइनमेंट्स भी बनाता हूँ, तो अगर आपको पेड असाइनमेंट के लिए भी आना है तो आप लोग मुझको मेल करके कनेक्ट कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।